हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलेगा प्यारे बच्चों, आपके लिए हम क्लास ये लाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका ये क्लास है। तो हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर 2 क्या बायोलॉजी का हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है, जो प्यारे बच्चों कहा जाता है पुष्प पादपों में लैंगिक जन्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा लाभ हानि होगा, जो कि हर एक तरह से सालों की तरह से इस साल भी हम प्यारे बच्चों आपको लड़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखिए, मेरा 4-5 महीना प्यारे बच्चे वीडियो बनाना हुआ है और 5 महीना में ही प्यारे बच्चे 20 से 30% लोगों को हम ऑब्जेक्टिव लड़ा कर दिखाए हो। और प्यारे बच्चों आपका भी लड़ाएंगे। आप 30-25 जिस प्रतिशत नहीं लड़ाना है, आपसे प्यारे बच्चों मेरा टारगेट है 50% बच्चों को लड़ाना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों 50% अब भी लड़ाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग अगर लड़ाना चाहते हैं तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों एक बार सब्सक्राइब और चैनल को जरूर करिए, ठीक ना। और हमसे कमेंट जरूर करिएगा कि सर मुझे भी ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए लाभदायक हो, जो कि हम पूछ सकता है। तो हम आपको प्यारे बच्चों मदद जरूर करेंगे और आपसे एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं और देखिएगा सभी क्वेश्चन को लगाइए। तो इसका आंसर पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिएगा देखिए, भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका होती है, क्या है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका किसके द्वारा बना होता है। क्या भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका किसके द्वारा बना होता है? तो याद रखना द्वितीय केंद्रक से। क्या है? द्वितीय केंद्रक से बना होता है। ऑप्शन मान है तो बी होगा द्वितीय केंद्रक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और सभी बच्चे के 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्या मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मेरे साथियों लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों के मुकुलन द्वारा जन्म किस में होता है। तो याद रखना मुकुलन होता है या ईस्ट में होता है। मतलब मुकुलन करने का मतलब, जो कि आप सब जानते होंगे, एक चना को जब फुलाते हैं प्यारे बच्चों, जो कि वो उसका जो चमड़ा होता है वो क्या उखाड़ देता है। और उखाड़ने के बाद प्यारे बच्चों जब कभी कभी ऐसा होता है कि वो बीज तरह के उगने लगता है, होता है कि नहीं, अंकुर जाता है। अंकुरने के बाद समझिए कि वो पौधा उगने लगता है, होता है कि नहीं। तो वही मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन ये फटता है ईस्ट के द्वारा। क्या है? ऑप्शन माना है ए नंबर, ईस्ट के द्वारा फटता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो याद ना प्यार बच्चों 32 के आंसर लगाए तो भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो यह है एंडोस्पर्मिक के नाम से जानते हैं। क्या फिर से रिवाइज करिए तो भ्रूण कोश वाले बीजों को हम एंडोस्पर्मिक के नाम से एंडोस्पर्मिक के नाम से जानते हैं। किसको होता है? भ्रूण कोश वाले बीजों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों से मेरे साथी लगा और 33 नंबर क्वेश्चन को आना चाहिए, लगाना रहना है। और जो भी अभी तक प्यारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। कोई आपका टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और आपका मन है प्यारे बच्चा सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि वेलिसनेरिया के पुष्प है। वेलिसनेरिया के क्या है प्यारे बच्चे? पुष्प है। देखिए यह जल परागनी, क्या है? जल परागिति होता है ना, जल परागिति क्या किसका है? किसका यह पुष्प है? तब यह याद रखें वेलिसनेरिया का पुष्प है कौन? तो जल परागिति। ऑप्शन मान है तो याद रखना सी नंबर हो जाए करेक्ट आंसर। और लगाइएगा 34 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए प्रोटोजोप्लास्ट, क्या प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? मतलब प्यारा बच्चों जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजन जेन है क्या है? मतलब याद रहिए पीईजी के नाम सुने क्या? पीईजी के नाम सुने क्या प्यारे बच्चे को? बताइए तो कमेंट करके। पीईजी के नाम सुने क्या? जो सुने होंगे प्यारे बच्चों आपके एकदम कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करना है तो करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करना है प्यारे बच्चों को। नहीं जानते या जानते हैं एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। और आपका सर के थोड़ा सा वादा है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को वायु परागित पुष्प का समानता होती है। क्या है? वायु परागित, क्या है? वायु परागित पुष्प समानता होती है। अरे मेरे भैया 35 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए कि वायु परागित पुष्प समानता होती है। अरे भैया आकर्षण क्या होता है? छोटा या रंगहीन होता है या बी दोनों होता है? मतलब बी और सी दोनों होगा, क्या होगा? अरे भैया यही होगा ना, होगा कि नहीं? बी और सी दोनों। क्या छोटा भी होता है और रंगीन के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? तो वायु परागित पुष्प को
हम छोटे और रंगीन के नाम से जानते हैं। इसका आंसर तो सी नंबर होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन मेरे साथी और प्यारे बच्चों और शेयर से लगाइएगा। क्या है क्वेश्चन को लगाइएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायु पर अगर पुष्प में समानता होती है, और ये तो पढ़ ही नहीं क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। अरे मेरे प्यारे शेर सरनियों बताइए तो क्या होगा। किस में कह रहा है किस में से किसी समूह में अगुणित पादप शरीर होती है। अरे शेरनियों लगेगा कि ब्रायोफाइटस में। क्या है ब्रायोफाइटस में होता है। कैसा अगुणित पादप होता है, शरीर में होता है अगुणित पादप ब्रायोफाइटस के द्वारा। मारना है ऑप्शन नंबर तो हमारे प्यार बच्चों डी होगा। चलिएगा शेर सुनिए मेरे बहना लोग, ये लगाइए तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मनज का निर्माण किसके विभाजन से होता है। अरे मेरे बहना लोग ये लगाइए तो इसका क्या होगा। इसका आंसर के पुष्पीय पौधों में नर युग्मज का निर्माण किसके विभाजन से होता है। अरे भैया जानते हैं, हम जानते हैं कि जनन कोशिका के द्वारा होता है। अरे होता है कि नहीं, सब लोग जानते हो कि नहीं। और नहीं जानते हो और जानते हो सबके लिए आपके मतलब कि यही क्वेश्चन के आंसर होगा। सब लोग जान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जनन कोशिका। ठीक है। और अगला क्वेश्चन सभी लगाइए। सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जब क्या है जब बोली तो जब जयगाम में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। अरे मेरे बहना लोग लगाइए तो कह रहा है जब जयगाम में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो याद रखना है उसे हम कहते हैं युक्ता दंडवी। क्या है युक्ता दंडपी के नाम से जानते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या माना है तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिएगा 39 के आंसर लगाई तो। और मेरे बहना लोग या भाई लोग बताइएगा कि बिना निषेचन के पौधे बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। मतलब प्यारे बच्चों नर और क्या बोलते हैं स्त्री मतलब दोनों निषेचन नहीं करता है। और करे पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है तो मतलब बात को याद करें काई प्रबंधन के द्वारा हम कर सकते हैं। बिना निषेचन के हम काई प्रबंधन के कर सकते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि एक मटर के पौधा लीजिए उसमें मतलब गाड़ते हैं तो फरता है कि नहीं, कि मतलब बिना निषेचन के कारण हुआ तो याद रखें कायिक प्रबंधन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। और हमारा अगला क्वेश्चन सभी तैयार हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन। और मेरे प्यारे बच्चों के आपका 10 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होगा और कितना गलत हुआ। और एक बार प्यारे बच्चों एकदम कॉमेंट मन से करना है। ठीक है, मन से करना। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्यारे बच्चों मतलब कोई बात नहीं, हिम्मत करिए, क्या कर सकता हूँ। आपको बोल नहीं सकते हैं बार बार किसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका मन है प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हो ना, या अपना मन है नहीं भी कर सकते, कोई बात मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आपका ही चैनल है। ठीक ना। चलेगा। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को कहते हैं क्या है। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को कहते हैं क्या है तो उस गुण को हम टोटोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। टोटोपोटेंसी के नाम से जानते हैं किसको तो प्रत्येक जीवित पादप को कोशिका से बनता है। ऑप्शन नंबर तो याद में सी हो जाएगा। चलेगा प्यारा बच्चों। और 41 नंबर और सभी के आंसर आना चाहिए हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। मेरे साथियों मेरे शेयरनियों लगे तो क्या निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। और लगाइए तो इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से करें किस पादप में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। तो अरे भैया जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि सरसों है। क्या सरसों जो पेड़ होता है यह क्या उभयलिंग है मतलब असंजनन के द्वारा होता है। इसका मान है ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए 42 नंबर क्वेश्चन सभी के आंसर आना चाहिए कि कब का मूल क्या है। कब का मूल एक सहजीवी संघ है। कब का मूल एक सहजीवी संघ है। कैसे मतलब कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच के लिए। कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच के लिए कैसे कि कवकों में एक सहजीवी संघ होता है। ऑप्शन तो मानना है मेरे साथियों लोग बी नंबर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों और शेर सनियों लगाई तो 43 नंबर क्वेश्चन। अरे भैया लगाइए तो क्या क्वेश्चन का सूत्र है कहाँ। सब लोग तो सूत्र कर वीडियो देख रहे होंगे ना। और कॉपी किताब तो नहीं निकाले होंगे कोई तो निकाल लीजिए भाई, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक ना। और नींद तो सबको आता है लेकिन जो नींदों को तोड़ता है ना वही आगे बढ़ता है। बताइएगा
और मैं भी प्यार बच्चों नींद में नहीं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। और आपके लिए मैं जाग का ही वीडियो बना रहा हूँ, जाग का बनाऊँगा तब और अच्छा खासा कर पाऊँगा। चलिए लगाइएगा इसके क्वेश्चन के लिए गई तो कि जलमग्न पौधों में रंध्र हो रहते हैं। जलमग्न पौधों में रंध्र रहते किस तरह, तो याद रखना किसी भी सतह पर नहीं होता है। जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं या किसी भी सतह पर नहीं होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय होता है किससे, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा, विविध तितलियों तथा फूलों के बीच के लिए। क्या पारस्परिक आश्रय होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, तितलियों तथा फूलों के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और मेरे प्यारे शेर सरनियों लगाई तो 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। क्या है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। क्या है स्त्री केसर के भाग निम्नलिखित में से क्या है मेरे साथियों, कौन सा है। क्या है वर्गिता, वर्गाग या वर्तिक या वर्तिका अंडाश या तीन हो जाएगा। और भाई ये लगता है कि तीनों हो जाएगा ना, स्त्री केसर भाग लगता है हमारी तरफ से तीनों होगा और आप मतलब आपके तरफ से क्या होगा बताइएगा। चलेगा हमारा ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा तीनों। और अगला क्वेश्चन है कि विजार्ड के वृत्त को क्या कहते हैं। विजार्ड को क्या है, विजार्ड के वृत्त को क्या नाम से कहते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा फुनूर क्या फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं किसको, तो विजार्ड के वृत्त को। वृत्त क्या था ना, वृत्त से वृत्त और फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन 47 नंबर के परागन होता है। परागन क्या अगुणित की तरह होता है, द्विगुणी त्रिगुणी या चतुर्गुणिक होता है, किस तरह से होता है, तो याद रखना है परागन होता है ना ये एक बार अगुणित होता है। क्या है, अगुणित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ये होगा। और 48 नंबर क्वेश्चन के पुकेसर कितने भागों में बटा होता है। क्या बोल रहा है कि पुकेसर हमारा है कितने भागों में बटा होता है, पुकेसर कितने भागों में बटा होता है। क्या एक भाग में दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, किस में वह कितने भागों में होता है, तो बात की याद रखना पुकेसर है। क्या है पुकेसर हमारा है ना, ये दो, एक नहीं दो, क्या है एक नहीं दो, गिनती आती है सबको भैया। ये तो कॉमन से बात बोले, हाँ बोलते कॉमन से बात है, लेकिन ध्यान रखना है गिनते में भी कभी कभी भुलाते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर भी होगा दो होती है। और अगला क्वेश्चन 49 नंबर अविका स्क्रीन पर लगाने की तैयारी कर रही है। और आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन और लगाना है आपको कि पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं मतलब कि यह नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। और क्वेश्चन है कि कौन सा जैव विकास का सबसे स्पष्ट परिणाम है देता है। कौन सा जैव विकास का सबसे स्पष्ट परिणाम देता है। क्या जीवाश्म देता है, अवशोषित अंग देता है, या भ्रूण बोलिए तो या अंक क्या है आकरिकी बोलते हैं। कौन सा जैव विकास का सबसे स्पष्ट परिणाम होता है, तो यार मारिए ना भैया, ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म होता है, जीवाश्म मार दीजिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को ऑपरान मॉडल पर प्रस्तावित किया जाता है। ऑपरान मॉडल पर स्थापित किया गया था मतलब कि जैकब तथा मोनोड में, जैकब तथा मैनोड में किया जाता है, ठीक ना। और आपका क्वेश्चन लास्ट हो गया और लगाइएगा लास्ट क्वेश्चन कि क्या एंकी टमा है, एंकी डामा है प्यार बच्चे, क्या योजक कड़ी हो सका। ऑप्शन नंबर बी है अफसोसी अंग या विलुप्त बोलिए, इनमें से कोई नहीं। क्या है एंकी डीमा बोलते हैं, क्या एक बात की याद ना है, एंकी डीमा है ना यह योजक कड़ी है, क्या है तो यह योजक कड़ी है, ऑप्शन ये होगा। और आपका क्वेश्चन है 53 नंबर और क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है प्यार बच्चों। और कहा जाता है कि अंत फल सब बदला, और बताइएगा आपका ये क्वेश्चन HW है, जबकि आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक बार फटाफट कमेंट हम जरूर करिए था अंत में, सब लोग अंत में एकदम कमेंट जरूर करिए थे प्यार बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो एक बार प्लीज़ आपका हाथ जोड़ कर निवेदन है कि एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर दिया। वीडियो का लाइक छोड़ना नहीं करना, ठीक ना, करना है, कुछ पैसा उससे जाता नहीं सब करने में चलेगा। आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपका ही लाइक करना है, क्या करना है आपको ही समझना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।